ओम श्री गणेशाय नमः। मन्दारमूले वदनामि रामं बिम्बाधरे पूरितवेणुनादं गोगोपगोपीजन्मदिसंस्थं गोविन्ददामोदरमाधवेति श्रीगोविन्ददामोदरमाधवेति। जिसका मुखारविंद अतिशय मनोहर है, जो बिंब समान लाल अधरों पर बांसुरी रख कर के मधुर तान छोड़ रहे हैं, जो कदम्ब वृक्ष के नीचे गौओं, गोपियों और ब्रज बालकों के मध्य घिरे हुए हैं, ऐसे भगवान का हे गोविंद, हे दामोदर, हे माधव ऐसे संबोधनों से सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए, सदा सर्वदा स्मरण करना चाहिए। जो शाम को सुंदर बना दे उसे श्याम सुंदर कहते हैं। श्री कृष्ण सुंदर तो हैं ही, श्री कृष्ण सौंदर्य भी हैं। मथुरा में परम योगी हैं, द्वारिका में परम ग्रस्त। एक तरफ ग्वालों के साथ अद्भुत नृत्य करते हैं, दूसरी ओर गीता का गंभीर उद्बोधन करते हैं। जन्म कारागृह में लेते हैं, कार्य मुक्ति देने का करते हैं। एक तरफ वस्त्रहरण लीला करते हैं, दूसरी ओर द्रौपदी के चीर को पूरते हैं। स्वयं रण को छोड़कर रणछोड़दास कहलाते हैं, तो अर्जुन को रण छोड़ने से रोकते हैं। महाभारत के युद्ध में सूर्यास्त के समय कौरव और पांडवों के युद्ध का विराम होता है। सभी अपने अपने खेमे में विश्राम करते हैं, परंतु श्री कृष्ण कौरवों के खेमे में जाकर के उन घायल अश्वों की मरहम पट्टी करते हैं जो तड़प रहे होते हैं। उनकी मरहम पट्टी करके उन मूक प्राणियों को अपने कंठ से लगा करके दर्शाते हैं कि मेरी जाति प्रेम है। श्री कृष्ण कहते हैं, योगी मुझे 4 प्रकार की वाणियों से रिझाते हैं, वेखरी, मध्यमा, परा और पश्यंती, परंतु मैं तो एक ऐसी 5वीं वाणी को जानता हूँ जिसे प्रेम वाणी कहते हैं। महामनीषियों से प्रश्न किया गया कि श्री कृष्ण का रूप सौंदर्य कैसा है। महामनीषियों ने कहा, श्री कृष्ण का सौंदर्य रूप ऐसा है कि गोपियाँ श्री कृष्ण के दर्शन कर रही होती हैं और उनकी पलक झपक जाती हैं तो पलकें बनाने वाले को नासमझ कहती हैं, आपने हमारी पलकें बनाई तो, परंतु झपकने वाली क्यों बना दी। इतना राग है गोपियों का श्री कृष्ण के रूप दर्शन के प्रति। इन गोपियों को तो बस गौरज में सने हुए मुरलीधारी बातें हैं, जिनकी मधुर बंशी और बाकी चितवन तन के ताप को हर लेती है। ये सलोनी श्याम रस बरसाते हैं, प्राणों को रिझाते हैं। प्राण तो वही हैं जो गोपाल पर रिझते हैं, और रूप तो उसे मानेंगे जिस पर गोविंद ही रिझ जाते हैं। देह वह कहलाएगी जिसे श्याम सुंदर आकर के छू लेते हैं, और दही भी वही कहलाएगा जिसे नंदलाल ढरका देते हैं। वही स्वभाव सच्चा है जो श्री कृष्ण को भाता है। सवेरा होता नहीं है कि गोपियाँ पहुँच जाती हैं यशोदा जी के पास। मैया, ओ मैया, कन्हैया कहाँ हैं। यशोदा जी कहती हैं, कन्हैया तो गौवे चरावन गौ है। गोपियाँ कहती हैं, ये कब गौवे चराने जाता है, हमारी तो समझ नहीं आता है। ये तो सदा हमारी आँखों में बसा रहता है, और सदा हमारी आँखों में बसे रहने के कारण हमारी आँखों के काजल का स्पर्श पा पा करके ये काला पड़ गया है। महाभारत के युद्ध में गंगापुत्र भीष्म से कहा गया कि आप मन से तो सदा पांडवों की ओर रहे, परंतु तन से कौरवों की ओर क्यों चले गए। गंगापुत्र भीष्म ने कहा कि कौरवों की तरफ मैं इसलिए गया ताकि सामने से मुझे श्री कृष्ण के लालित्य में स्वरूप के दर्शन होते रहें।
उनके विलक्षण व्यक्तित्व के दर्शन होते रहें और उनके दर्शन करते हुए, उनके रूप माधुरी के दर्शन करते हुए, उनके रूप सौंदर्य का पान करते हुए मैं अपने प्राणों का त्याग कर सकूं। महाभारत युद्ध में श्री कृष्ण अर्जुन के रथ पर सबसे अग्रभाग पर विराजमान है। कौरव पक्ष से बड़े बड़े महारथी बाणों की वर्षा करते हैं, परंतु बाण छोड़ने से पहले कौरवों का ध्यान श्री कृष्ण के मंगलमय मुखारविंद की ओर चला जाता, उनकी रूप माधुरी, उनके रूप की ओर चला जाता। बस वह पल भर की देरी और पहले पांडवों का बाण आ जाता। तो भगवान के रूप के कारण पांडव महाभारत का युद्ध जीत गए। भगवान नारायण में 60 प्रकार के गुण बतलाए गए हैं, परंतु श्री कृष्ण में 64 प्रकार के गुण बतलाए गए हैं। श्री कृष्ण में जो 4 प्रकार के गुण अधिक हैं वह है रूप माधुरी, वेणु माधुरी, लीला माधुरी और प्रिया माधुरी। तो आज हमने भगवान के रूप के दर्शन किए, आगे हम भगवान की लीला माधुरी के दर्शन करेंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। चिंता न भय, राधा रानी की जय।